कहाँ तक पहुँच गए अपन इसमें? 1 से हो गए लगातार। देखिए यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखना, समझना इसको। क्या बोल रहा है? यदि बिंदु 1 2 4 बाई एक्स 6 3 5 इसी क्रम में लें, इसी क्रम का मतलब होता है पहला ए है, दूसरा बी है, सी है, फिर डी है, एक क्रम में होने चाहिए। इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। फर्स्ट बात क्या नाम देगा? समांतर चतुर्भुज। तो पहली बात तो आपको फिगर का आइडिया होना चाहिए कौन सी चीज समांतर चतुर्भुज। एक चतुर्भुज का निर्माण तो अपन ने कर लिया। देखो पहला बिंदु ए है, उसके निर्देशांक कितने दिए हैं? 1 और 2। दूसरा बिंदु बी है जिसके निर्देशांक दिए हैं 4 भाई। तीसरा बिंदु सी है जिसके निर्देशांक है x 6। और चौथा बिंदु है डी जिसके निर्देशांक है 3 5। यहाँ पे पहली बात बता दूं, बच्चों को दिमाग में एक चीज आती है कि साहब इसमें दूरी सूत्र का प्रयोग करो और आमने सामने की भुजा बराबर और वो सारे दास्तान लगा दो। ऐसा करने पर सवाल हो जाएगा बहुत बड़ा, तो हम वो काम नहीं करेंगे कि इसमें दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। जब भी याद रखना या नोट डाल लेना, अगर समांतर चतुर्भुज में शीर्षों के निर्देशांक गायब हों, जैसे कि y आ गया इधर, गायब है ना, ये x आ गया इधर, अगर इसमें निर्देशांक गायब हों तो आपको बेटर है कि समांतर चतुर्भुज में, जिसको पैरेललोग्राम बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज में क्या लगाना है आपको? विकर्णों वाला संबंध लगाना है। क्या लगाना है? विकर्णों वाला संबंध इसके अंदर लगाना है। आपको पता होना चाहिए विकर्णों वाला क्या संबंध था, बताओ। देखो विकर्णों वाला ये संबंध था, ये बीडी विकर्ण है वो, और ये आपका विकर्ण नंबर कौन सा? AC। ये दोनों परस्पर एक दूसरे को, एक बिंदु है O जहां काट रहे हैं, तो काटते कैसे हैं? ये देखो, ये वाला भाग बराबर होता है और दूसरा कौन सा भाग? ये दोनों भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। याद करो, हम इसके अंदर यही कंडीशन लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे? हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। मैंने, याद करो, मैथ्स भी लिखाई थी इसकी। इसका मतलब AO बराबर CO और PO बराबर क्या हो जाएगा? DO के। अरे बताओ तुम, AO बराबर CO, वही फीलिंग आ गई? 20 किलोमीटर बराबर 20 किलोमीटर, वही नहीं होगा क्या ये? O की नजरों से तो A भी 20 किलोमीटर, C भी 20 किलोमीटर। तो बताओ 1:1 वाली फीलिंग नहीं आ गई क्या? मध्यबिंदु वाला जो पढ़ाया था गणित की। इस बात का मतलब क्या हो गया कि O A और C को समान रूप से दूरियों में बांट रहा है, या फिर कह दूं कि 1:1 में बांट रहा है। कैसे बांट रहा है? तो हम देखो इस बात का मतलब क्या लिख सकते हैं?
अतः ओ ए सी का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। और यही ओ बी डी का भी ऐसा ही फैसला कर रहा है, तो यहां क्या लिखेंगे, ओ बी डी का क्या होगा, यहां भी मध्य बिंदु होगा। याद रखो, जब 1:1 में बांट रहा है इसका मतलब ये मध्य बिंदु का काम कर रहा है, बराबर। जब ये आते नहीं तो आते नहीं है, तो वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, आसान हो जाएगा। अच्छा सवाल है, बोर्ड के लिहाजे से अच्छा ही सवाल है ये। अब देखो ओ ए सी का क्या है, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु के सूत्र से सबसे पहले तो हम लोग मध्य बिंदु का सूत्र लिखेंगे। क्या होता है मध्य बिंदु का सूत्र, वही x1 प्लस x2। देखो ऐसे लिख लेते ना शॉर्ट में, शॉर्ट में ऐसे लिखते ना निर्देशांकों के रूप में। सवाल ही बड़ा है, डायग्राम बना लिया तो फिर अब इसमें ऐसे कर लेते हैं, y1 प्लस y2 बटे 2। अब पता है आपको x1 y1 तो वो बनेंगे जिसका मध्य बिंदु O है। तो देखो O किसका है, ये अपनी जो ये लाइन है, दोबारा से देख लेना, एक अलग ही लाइन से बता देता हूं इसको। इस लाइन का मध्य बिंदु है ना ये, तो आप दिमाग लगाओ, इसका एक छोर तो x1 y1 हो गया, दूसरा x2 y2 हो गया। तो बताओ कैसे लिख दूं, पहला क्या है, a वाला x1, c वाला x2 y2। तो बताओ ये क्या है, एक प्लस इधर कौन है इसका x। ध्यान देना, जब AC की बात हो रही है तो सिर्फ AC पे फोकस करो, A और C। 1 प्लस x बटे 2, फिर 2 प्लस 6 बटे 2, 8 बटे 2। ये हो जाएगा 4। ऐसे निकाल के बैठ जाना, इसमें और ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, सेकंड पे चलते, देखो क्या कह रहा है। ऐसे हम बोलेंगे यदि ओ, ये भाई ओ बी डी का भी मध्य बिंदु है, तो यहां भी मध्य बिंदु के किससे, सूत्र से। मध्य बिंदु के सूत्र से क्या सीन होगा, देखो वही सूत्र x1 प्लस x2 बटे 2। देखो समय काल परिस्थिति के अनुसार सिम्टम्स बदल जाते हैं। यहाँ x1 y1 x2 y2 AC के अकॉर्डिंग थे, अब जब BD की बात कर रहे हैं तो पहला B और दूसरा D, तो B वाले के निर्देशांक तो फर्स्ट हो जाएंगे और D वाले के निर्देशांक क्या हो जाएंगे अपने पास, सेकंड के हो जाएंगे। तो B और D को फोकस करना है, यहाँ पे VD वर्ड को फोकस करना है। इसके लिए क्या होगा, इसमें देखिए अपन इसके अंदर क्या लिखेंगे भाई, पहला इसका कोण है, देखो जरा यहाँ पे पहला इसका कोण है 4, इसका कोण है 3, इन दोनों को ले लो, 4 प्लस 3 बटे 2। फिर आ जाओ, ये अपना y है, यहाँ पे कितना है अपना 5, तो 5 प्लस y बटे 2। ओ कितना हो जाएगा 7 बटे 2, ये है 5 प्लस y बटे 2। अब भाई एक बात बताओ कि ओ तो एक ही आदमी है ना, वो गलती से अगर दोनों के रास्ते में पड़ रहा है तो क्या दिक्कत है। जैसे ओ तो क्या होगा, चौराहे का वो पॉइंट हो गया जो 4 डायरेक्शन दे रहा है। अगर ओ वाली जगह से दो जगह आपस में बीचों बीच का पॉइंट पड़ रहा है और ओ किसी 2 स्टेशनों का और बीचों बीच का पॉइंट बन रहा है, कैंडिडेट तो एक है। जैसे कि आप लोग और मैं इस समय कोचिंग में है तो अपने घर नहीं है, और अगर घर होते तो कोचिंग में नहीं होते। यही तो सीन है, एक आदमी एक जगह हो सकता है लोकेशन में, तो ओ की भी तो लोकेशन सेम होंगी, कहीं ना कहीं ओ की लोकेशन भी तो क्या होंगी, सेम होंगी। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, यहां से आगे ओ के निर्देशांक बराबर है, तो बताओ क्या करेंगे, निर्देशांकों की तुलना कर लेना। क्या करेंगे,
निर्देशांकों की तुलना। भाई ओ तो एक ही आदमी है, तो ओ के एक्स निर्देशांक की क्या करेंगे यहाँ पे तुलना, और इधर कर देना ओ के वाई निर्देशांक तुलना। एक्स निर्देशांक की तुलना करेंगे और क्या करेंगे, इसके वाई निर्देशांक की तुलना। एक्स वाले की करो, देखें एक बार। 1+x/2 है, और इधर x कौन है, 7/2। क्या कर लेंगे, वज्र गुणा। वज्र गुणा से 6 काट दो, सही नहीं है क्या, काट दे तो कैसा रहेगा, ये काट दिया देखो, तो 1+x बराबर 7। तो बताओ x बराबर 7 - 1, x का मान कितना आ जाएगा, 6। ऐसी y निर्देशांकों की तुलना कर लो, इसका y कितना है, 4, और इधर y कितना है, 5। क्या करोगे, वज्र गुणा। 8 5 + y, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 8 - 5 कितना आ जाएगा, 3। x बराबर भी कितना आ गया अपने पास, 6 आ गया, y बराबर 3। उत्तर कैसे चेक करें, बड़ा आसान है, देखो इधर x की जगह 6 रख लो, 6 और 1 7/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, वही चीज आ गई। और इधर बताओ, एक काम करो, इधर रख दो 3, 5 और 3 8/2 यानी 4 आ जाएगा। आगे दोनों के निर्देशांक बराबर, तो अपने पास देख लो x और y के मान ये होंगे। आगे क्या बोल रहा था, x और y के मान ज्ञात करो, यही बोला था, देख लेना पीछे आंसर और चेक कर लेना एक बार, फटाफट से नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे। क्या हो गया, घबराओगे, क्या कह रहा है, बोल भी रहा है, चुप भी हो रहा है, बताओ सही क्या है, आंसर चेक करना एक बार एनसीईआरटी में इसके, फिर तो कोई गफला नहीं है इसमें, घबराओ मत। इसमें ज़्यादा ज्यादा घपला ये होता है कि अपन बोले 4 और लिख गए 2, तो ये गड़बड़ है। क्या कह रही है, इन दोनों के नीचे का हिस्सा है ये, तुलना कर रहे हैं, दोनों साइड से आए हैं जिनकी। वो मान लो आप लोग हो, अब आप ट्यूशन में हो तो घर नहीं हो, तो 2 लोकेशन थोड़ी ना बता सकता है अपनी, जीपीएस झूठ थोड़ा ना बोलेगी। आप अगर इधर हो तो इधर की बताएगी, घर जाओगे तो घर की बताएगी। घर जा करके चेक करना, कोचिंग की लोकेशन डालना, नाम, फिर उसका चेक करना कहाँ बता रही है, बिल्कुल रास्ते से बराबर से लेके आएगी। पर जो मैप है ना, 1 साल पहले अपडेट हुआ था, तो ये बिल्डिंग ऐसी नहीं थी पहले, 1 साल पहले कुछ अलग ही खुला दिखेगा उधर आपको, कुछ अलग ही खुला दिखेगा, तो बिना पेंट वाला मकान ऐसा कुछ। चले आगे, चले, सबका हो गया। चलो देखो, हटा दूं, हो गया, ओहो, छठा हो गया, तो 7वें से है अपना तो, है ना। देखो 7वां देखना भाई, इसके अंदर 7वां क्या कह रहा है, ध्यान से देखें।
बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ए बी एक वृत्त का व्यास है। क्या बोल दिया भाई ने अपन से? ए बी एक वृत्त का व्यास है। ये लिया अपन ने वृत्त, और ए बी को क्या बोला गया है? इसका व्यास। ये बना दिया अपन ने ए बी, ए और बी, ये हो गया इसका केंद्र। व्यास की परिभाषा यही तो है, जो क्या करती है? ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से गुजरे। तो यहाँ पे देखो मैंने ये बना दिया ए बी। अब देखो ए बी के लिए क्या बोला गया है? जिसका केंद्र है, केंद्र क्या है? ओ। निर्देशांक है इसके 2 और -3, तथा बी के निर्देशांक दे रखे हैं 1 और 4। तो ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, हमें आते ही नहीं है ए के निर्देशांक, हमने क्या लिख दिया? x और y। अब देखिए इसके हमने x और y बोल दिए, या फिर एक काम करो इसको बोल दो x1 y1। अपन को तो आदत लगी हुई है ना ऐसी। ये वाला अपने नियम अनुसार क्या हो गया? x2 y2, और वो बिंदु P की जगह आज वो आ गया। पहले तो एक लाइन लिखें, क्या बोल रहे हैं? O क्या है? वृत्त का केंद्र है, तथा AB क्या है? व्यास है। तो समझना, ये OA और OB क्या है? त्रिज्याएं हैं। व्यास यही तो था 2r। तो हम बोलेंगे OAB का क्या है? मध्य बिंदु। ऐसा क्यों बोल रहे हैं बताऊं? क्योंकि देखो ये AO और OB का अनुपात देखो आप, R अनुपात R, काटोगे तो क्या आ जाएगा? 1:1। अतः O क्या है? AB का क्या है? मध्य बिंदु। क्लियर बात है, यहाँ सोचने की जरूरत ही नहीं है। त्रिज्या वाले मैटर में वो क्या होगा? OA OB दोनों त्रिज्याएं होंगी, और वो क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु हो जाएगा। अभी अपन क्या करने वाले हैं? देखो अपन को बस सारा गेम मिल गया है, इसकी एक फोटोकॉपी निकाल लेते। देखो कैसे हमारा जो सीन है वो ऐसा हो गया यहाँ पे। ये हो गया A, ये हो गया B। मैं आपको याद दिला देता हूँ कैसे अपन करते थे। देखो यहाँ पे था ये है x1 y1। याद करो मैंने शुरू में बताया था बेटा, आपके साथ यही झोलझाल चलेंगे इस चैप्टर में। अब इस बार क्या हुआ है? यहाँ पे आ गए महाराज O, जिसके निर्देशांक है 2 -3। ये O का x निर्देशांक है, ये y निर्देशांक है। याद करो कुछ ऐसे ही सीन सेट किया था अपन ने, x1 y1 x2 y2, है ना। और यहाँ अनुपात जो आ रहा है वो क्या है? 1:1 है। तो ये मध्य बिंदु है, तो हम सीधे सूत्र लगाए ना, मध्य बिंदु का अपन लफड़े में क्यों रहे? तो लिखेंगे x का O का x निर्देशांक, इसका O का x निर्देशांक। ध्यान दो, O का x निर्देशांक क्या हो जाएगा? वही अपन x1 + x2 करेंगे, बटे में 2 लिखेंगे। आओ जरा, x क्या है इसका? O का 2 है, देख लो ऊपर। x1 कितना है? x1 है, और x2 कितना है? 1 है, और बटे में कितना हो गया? 2। क्या करेंगे यहाँ पे? क्रॉस कर लेना। क्रॉस करोगे तो 2 इधर जाएगा, ये हो जाएगा 4 x1 + 1। तो x1 बराबर आ जाएगा, 4 में से 1 कम कर दो, x1 बराबर कितना आ जाएगा? 3। यहाँ से देख लीजिए आप आसानी से, ये अपने से सोल्व हो रहा है। अभी हम O का क्या निकालेंगे? y निर्देशांक। लिखेंगे वही y1 + y2 बटे 2। अच्छा वैसे इसका y निर्देशांक क्या है? O का देखो -3 है। y1 तो y1 है, पर y2 जो है वो कितना है? 4 है। बाय क्रॉस क्या करेंगे? क्रॉस। -3 × 2 6 हो जाएगा, y1 + 4 है। y1 की वैल्यू हो जाएगी -4 6 - 4 -10। अतः हमारा जो बिंदु A है वो आ रहा है 3 और -10।
चेक करके देखेगा इसको। x1 की जगह 3 है, एक 4 है, 4/2 2 ही आ रहा है। ऐसे ही y1 की जगह देखो माइनस का 10 है, इधर 4 है, -6, -6 में 2 का भाग 3 आ रहा है। ठीक है ना, उत्तर सही है, तुम चेक कर लेना। और कितने और रह रहे हैं कितने और रह रहे हैं इसमें? 9 और 10, 2 और रह रहे हैं ना। बस 2 तो मैं एक सवाल मैं दे देता हूँ तुम्हें जो अच्छा सवाल है, रुको। हो गया नोट, चले आगे। इस सवाल पे फोकस करना, देखो। यदि ए और बी बिंदु दे रखे हैं, बिंदु पी के निर्देशांक निकालो, ताकि एक कंडीशन दी है उसने, ए पी बराबर 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। मेरी बात सुनना, इसका सॉल्यूशन जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखो। दिया क्या है उनको देखना, दे रखा है ए पी है ना, ध्यान से देखना, इसे ए पी है ना वो 3/7 क्या है ए बी के, ये चीज दे रखी है। अब एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, अगर इसको ये दे रखा है तो इसका डायग्राम देखो आप क्या बनना चाहिए। अब इसका डायग्राम क्या बनेगा, ये यहां बना रहा हूं, देखो। यहाँ पे आप ये मान के चलो कि ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो ये -2 है, ये भी -2 है, और ये वाला है 2 और -4। बिंदु P कैसा आया है, बिंदु P इनके बीच में आया है। सपोज दैट यहाँ पे मैंने एक बिंदु P लगा दिया, इसके निर्देशांक पूछे हैं, मैंने बोल दिया XY, मुझे पता नहीं है इसके क्या है। ये वाले क्या लिखते थे आप लोग, याद करो एक बार जरा। ये वाला था x1, ये वाला क्या होता था y1, ये वाला क्या होता था x2, और ये वाला क्या होता है यहाँ पे y2। यही सीन है ना। P बिंदु के क्या मानते हैं अपन लोग, xy। ये हम खुद से मानते हैं अगर दे नहीं रखा होता है तो। और हम ये भी जानते हैं कि ये इसको m1:m2 में बांटता है अगर बीच में आए तो आप एक बात सोचो, इस बात का मतलब मैंने ऐसे समझाया था उस दिन, याद हो तो, AP अपॉन एक दूरी AP हो गई, एक दूरी BP हो गई, इसको बोलते थे m1/m2। अनुपातों को बट्टे में लिख सकते हैं, है ना। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ जरा, यहाँ पे ये केस इसने दे रखा है, इस केस को देखो, ये केस इसने दे रखा है, तो क्या हुआ, AP बराबर 3/7 AB है। बताओ इस नाम के नीचे नाम, ये गुणा में है ना, यहां ले आओ, क्या हो जाएगा 3/7। वैसे आपको बता दूं AP कौन सा हिस्सा आ गया, ये तो आ गया 3, और ये पूरा हिस्सा कितना है 7, कुल दूरी 7,
ये दूरी 3, बच गई कितनी 4। आ रही है दिमाग में? पर कैसे लिख के आए? ऐसे लिखेंगे देखो, यहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई ये बटे को अनुपात लिख सकते हैं, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? और अनुपातों को आपने सीखा होगा कि ए पी ऐसे लिख के आएंगे फिर 3x, और ए बी ऐसे लिख के आएंगे 7x। फिर हम बोलेंगे साहब कि जो ए बी है ना वो किसके बराबर होती है? ए पी प्लस बी पी के। जरा देखना, ए बी कितनी है? 7x, ए बी कितनी है? 3x, बी पी कितनी है? पता ही नहीं है। बताओ क्या हो जाएगा? 7x माइनस 3x, तो बी पी कितनी आ जाएगी हमारे पास? देखो जरा, 7x माइनस 3x, तो हमारे पास बी पी कितनी आ जाएगी? बी पी आ जाएगी 4x। क्या आ जाएगी? बी पी 4x। अच्छा, अनुपात बनाने का जुगाड़ देखो, अनुपात कैसे बनाते हैं हम लोग? ऐसे बनाते हैं देखो, हम यहाँ पे बोलेंगे, देखो यहाँ से तो कर ही रहे, हम यहाँ पे बोलेंगे कि साहब इसका मतलब तो ए पी बटा बी पी। ए पी कितनी है? 3x, ये कितनी है? 4x, तो x से x बताओ कटेगा नहीं कटेगा? तो ए पी अनुपात बी पी कितना आ जाएगा? 3:4। फुल फ्लैश निकाल लिया, 8वीं 7वीं 6ठी क्लासों के सवाल ऐसे ही थे। तो आप सोचो जरा, यहाँ पे ए पी बी पी को क्या बोला है हमने? तो m1 अनुपात m2। तो बताओ अपने ये अनुपात आ रहे नहीं आ रहे निकल के? 3 अनुपात कितना आ गया? 4। अब अपना पहला सवाल जैसा ये सवाल बन चुका है। कैसे निकालते थे अपन? कैसे निकालते थे इसको? देखो ऐसे निकालते थे, P का x निर्देशांक, उसके लिए अंत विभाजन का सूत्र लगाते थे। क्या निकलता था? m1 x2 m2 x1 बटे m1 प्लस m2। m1 कितना है देखो जरा? 3। x2 कितना है जरा देखो? 2। पहले ही लगा दिया मैंने निशान दो इनमें। m2 कितना है? 4। x1 कितना है रे? -2। नीचे कितना है? 3 + 4। बताओ क्या आ जाएगा इधर से? 6 -8 बटे 7। मेरे -2/7 आ रहा है भाई इसका मान। ऐसे ही P का y निर्देशांक निकाल लेना आप लोग। क्या हो जाएगा इधर से? देखो m1 y2 m2 y1, नीचे क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2। m1 ढूंढो कितना है? 3। y2 ढूंढो कितना है? ये y2 -4। m2 ढूंढो कितना है? 4। y1 ढूंढो कितना है? -2। 3 + 4 क्या ही आएगा? देखो -12 -8 बटे 7 -20/7। अपने को क्या लिखना होता है इसके अंदर? देखो अपने को बिंदु के निर्देशांक लिखने होते हैं। बताओ P बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? पहले लिखो x। भाई तुम एक बार देखना, इसमें कोई कैलकुलेशन देख लेना एक बार, आंसर चेक करो पीछे। यही है? मजे ले रहा है कि देखता भी है? चलो सर हो गया, ये भी है, 2/7 उत्तर है, सारे सही हैं। देख रहा सच में? चल ठीक। तुम तैयारी वैयारी तो कर रखी है ना तुमने उसकी, पिछले चैप्टर की? टेस्ट वेस्ट ले तो कोई दिक्कत तो नहीं ना? कर लेना तैयारी तो। इस सप्ताह में लेने की बोली थी, 2 दिन बच रहे हैं, कल या परसों, कभी भी हो सकता है। अपने हिसाब से 3 दिन बच रहे हैं, पर देखो कभी भी हो सकता है। फिर एक और तैयार हो गया शायद, मुझे लगता है। ये माइनस ही है दादा। कौन है आपके फोटोन इनमें से? जो जो उदासीन दिखे वही फोटोन है। उदासीन
सुसुप्त अवस्था में तो नहीं है कहीं। चलें। तुम तो यार स्पीड बना गए यार, आजकल फटाफट नोट कर लेते हैं। चेक कर लिया आंसर? क्रॉस चेक हो जाते हैं ये आगे पीछे। क्रॉस चेक इसलिए हो जाते हैं कि इसमें इतने सारे लोग हैं, कहीं ना कहीं भेड़ ही जाता है आंसर। ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती इसमें, आंसर देखने के लिए अपने आप ही पता लग जाता है कहीं गए गलती से। ध्यान से देखना, भी ये वाला करते हैं नंबर 9। अब बताओ, एक एक दो दो भागों से काम नहीं चल रहा, तो अब की बार कितने भाग करवा दिए एबी के? 4 बराबर भाग। देखो तो फिर अपने चित्र को ही बना ले ऐसे ही, 4 भाग करे हैं ना ऐसे। ये है ए, और ये वाला बिंदु है बी। -2 और 2, इसके हैं 2 और 8 को जोड़ने वाला रेखाखंड ए बी 4 भागों में बांट रहे हैं। तो लिखेंगे माना ए बी के बाद सी डी, मैंने कहा ना 4 भाग हैं तो कितने बिंदु चाहिए? 3। सी डी ई ए बी को 4 बराबर भाग में विभाजित करता है। दिमाग लगाना। देखो ये क्या होता है, मैंने आपको पहले ही समझाया था, 4 मीटर मान के चलो आप, तो 1-1 मीटर के तो हो रहे हैं 4 टुकड़े, ऐसे है। ये है, इसमें यहाँ पे बोल देता हूं मैं ये सी है, इसको बोल दिया मैंने ये डी है, और ये वाला बोल दिया मैंने ई है। कमाल की बात, ये भी 1 का है, ऐसे ही बना रहे टेम्परेरी अपन, और ये वाला भी क्या है? 1, और यहाँ से यहाँ तक भी क्या है? ये 1 है, और यहाँ से यहाँ तक की भी क्या है? ये 1 है। और टोटल कितनी है? ये टोटल कितनी है? 4 है। अभी सवाल में इतने सारे स्टेप हैं कि मैं इसके अंदर वही पिछले सवाल की तरह निकालूँ तो वैसी हालत खराब हो जाएगी। सबसे बेस्ट इलाज जो बच्चे भूलेंगे नहीं, कौन सा? इसको 4 का मानना है। कितने का मानना है अपन को? 4 का, और एक एक के टुकड़े कर लेने हैं। अब आप तो अपना निगाह सेट रखो, बीचों बीच वाला मामला कहाँ दिख रहा है अपन को, उसी से स्टार्ट कर देंगे सवाल को करना। हम बोलेंगे डी, देखो जरा डी बीचों बीच में है, डी के इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, देखो डी के इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो लिख दूं मैं डी ए बी का क्या होगा इसमें? मध्य बिंदु। आप डी को देखो ना जरा, ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये अपने आप में कितने हो गए? देखो इधर की तरफ भी 2 इससे आ रहे हैं, इधर की तरफ भी 2, 2:2, काटोगे तो 1:1। तो मैंने लिख दिया डी ए बी का क्या है? मध्य बिंदु। तब क्या लिखेंगे? मध्य बिंदु सूत्र से। क्या जाएगा? डी का ऐसे आएगा, इस पे अंडरलाइन कर रहा हूं, इसको ध्यान से देखना। डी किसका मध्य बिंदु है? ए बी का। तो दादाओ याद रखना कि मैं ए और बी के एक्स, ए तो मेरा x1/1, बी क्या हो जाएगा? x2/2। तो बता, इधर से ये वाली वैल्यू उठाऊंगा नहीं उठाऊंगा? देखो ये दोनों, तो -2 + 2 बटे में 2। फिर आ जाओ, इसकी y वैल्यू उठा रहा हूँ, ये 2 है और ये कितनी है? 8। तो 2 + 8 बटे में 2, तो d क्या आ जाएगा? 0/2, और ये कितना हो जाएगा? 10/2। तो जरा देखो आप, d का अपने पास जो आया है उस हिसाब से क्या सीन बनेगा? देखो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 5। पहला निर्देशांक तो अपन निकाल चुके, देखो उसको बांटने वाला, इस निर्देशांक की वैल्यू को अपन यहाँ रख देंगे 0 और 5 आ गया अपने, आ गया डायग्राम में रख दिया अपन ने इसको।
अब मैं ये इतना सा हिस्सा ले रहा हूँ, इसको देखना। यहाँ ए है जिसके हैं -2 और 2, और यहाँ पे ले लिया है मैंने डी जिसके निर्देशांक है कितने, 0 और 5। इनके बीच में फंस गया कौन, सी। सी क्या कर रहा है, देखो वही 1:1 में बांट रहा है। देख लो आप ढंग से। अरे ए और डी के बीच में कौन फंस रहा है, सी। और ए सी की दूरी भी 1 है और सी डी की दूरी भी कितनी है, 1 है। 1:1 हो गई। तो हम बोलेंगे सी किसका, ए डी का क्या है भाई, मध्य बिंदु। तो वही मध्य बिंदु का सूत्र लगा दो इसमें भी। सी को भी क्या होना पड़ेगा, x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। x1 देखो ये वाला -2 + 0 बटे 2। फिर ऐसे ही क्या होगा, y1 y2 कौन हो जाएंगे, ये वाले। कैलकुलेट कर लो, -2 बटे 2, 7 बटे 2, कट रहा है तो -1, और ये हो जाएगा 7 बटे 2। ये दो आंसर चेक करके देखो एक बार, देखिए सही दिशा में जा रहे हो नहीं। अब इसका देखो, ये मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, पेपर में आप डायरेक्ट लिख सकते हो, यहाँ से यहाँ सीधा, चित्र बनाने की कोई जरूरत, मैं तो समझाने के लिए कि भाई अपन को तो कई बार क्या होता है, बच्चों के साथ ऐसी परिस्थिति बच जाती है कि पढ़ के ही काम चलाएंगे, तो जिसके नोट्स मस्त बने हुए हैं वो पढ़ पढ़ा के आराम से 2 मिनट में समझ जाएगा, टीचर को कॉल करने की जरूरत नहीं है, साहब ये कहाँ से आई थी इसमें, ये बताओ। इसलिए थोड़ा सा दिमाग में रखना ही है। और अपने तो व्यवस्था है ये, वैसे भी जहाँ भूलो वहाँ डालना वही टॉपिक, मैं चाहे बोलूँ चाहे ना बोलूँ आपके समझ में आ ही जाएगा, याद ताजा हो जाएगी कैसे पढ़ा रहे थे उस टाइम, क्या था सीन। अरे प्रिंस तू कैसे हिलडुल रहे रे, क्या चक्कर पड़ गया तेरे, तू नींदों में तो नहीं है कहीं, आज गुरुवार है, कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है तेरे, तू बता देना खामा खा यहाँ हल्ला मचाए उससे अच्छा। ये पॉइंट डी हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। तो डी का मतलब यही 0 5 निकाले थे, और बी का मतलब था 2 और 8। हम यूं बोल रहे हैं इनके बीच में प्रकट हुए थे ई महाराज। इस ई ने भी वही काम किया, दोनों दूरियां एक एक कर दी थी, देखो ई के आने से, डीबी। तो यहां लिखेंगे ई डीबी का क्या है, मध्य बिंदु। और देखो कितना बड़ा सवाल था, पर आराम से हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि मध्य बिंदु ने सारा लगाया इसमें। जरा यहां देखिए, इसका पहला बिंदु ये है 0 और ये 2। सेम कहानी यहाँ पे दूसरा बिंदु ये है और ये वाला इसका है, तो ये हो जाएगा 5 + 8, यानी कितना हो जाएगा, ये भी ऐसे 0 + 2। यहाँ से आप इसको निकालोगे तो कितना आएगा, 2 बटे 2, और ये हो जाएगा 13 बटे 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 इधर और 13 बटे 2, देख लो आंसर चेक करना एक बार, सही है। तो ये देखो आपके तीनों बिंदु अपन ने निकाल लिए, जो कि ए बी को क्या कर रहे थे, 4 भागों में बांट रहे थे। फटाक से खींचो, एक सवाल और कर लेते फिर छूटेगा नहीं। कैसा करे, कैसे सियारी है तुझे। तू भी ऐसे छापता है क्या मेरी तरह बोर्ड में, इधर का इधर, इधर का इधर। अरे अपने तो कॉपी होती है यार। चले भाई, सबका हो गया ना, चले। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पता है, समचतुर्भुज क्या होता है, अरे क्या होता है समचतुर्भुज, सफेद ही बनाते हैं देखो इसको लो। चलो दूसरे में,
ये होता है देखो समचतुर्भुज, बिल्कुल काजू की कतली की तरह हो गया देखो। हलवाई अगर लंबा है तो लंबी बना देता है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर देखो कैसे बनाएगा, वो अलग थोड़ी बहुत अलग हो जाती है और तो क्या है। मैं आपसे कह रहा हूं कि इसमें एक चीज देखना, ये समचतुर्भुज बना देंगे तो इसके दो विकर्णों की बात चल रही थी तो विकर्ण लगा लेते हैं। एक विकर्ण तो ये हो गया, साफ दिख रहा होगा, जिसको बोल रहे पीडी विकर्ण है। और एक विकर्ण ये दिख रहा होगा देखो, आपको बता दो एक विकर्ण थोड़ा छोटा सा दिख रहा है, एक विकर्ण थोड़ा बड़ा दिख रहा है। मैं बता दूं समचतुर्भुज के शीर्ष दे रखे हैं, इसने क्या क्या है इसी क्रम में, इसी क्रम का मतलब है ऐसे लिखेंगे 3 0, फिर देखना रे मेरा थोड़ा फ्लैश सा पड़ता है उधर, 4 5, फिर कितना है ये -1 और 4, और डी कितना है। इसी क्रम का मतलब ये होता है, कुछ बच्चों में ऊट पटांग आदत होती है, ए फिर डी घुसेड़ देंगे। अरे या तो यू चक्की सही चला, ए बी सी डी कर दे, ये यू चक्की सही चला, एक साइड से मूवमेंट सही लेना है, ए बी सी डी एक ही एंगल एक ही पॉइंट पे पड़ना चाहिए, ये ना बीच में ए है फिर डी है बी है सी है कहीं भी कर दे, तो ये थोड़ा एक ही क्रम का इसलिए लिखता है बार 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 बार। ये समचतुर्भुज हो गया। मैं बता दूं इसने एक हिंट भी दिया, इसका क्षेत्रफल निकालना है पूरे का, तो हम तो क्या करेंगे, इसका एक सूत्र होता है, सूत्र चलता है, उसके आधार पर इसने हिंट दिया, आप याद भी रख लेना। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बुक में एक ही तो सवाल है ये, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा, देखो इसमें हम लिख देते हैं पहला विकर्ण, जिसको मैं बोल रहा हूं क्या नाम है इसका ए बी, और इसको बोल रहा हूं D1, पहला विकर्ण है डायगोनल फर्स्ट। दूरी सूत्र की हेल्प से निकल सकता है ये, कैसे निकलेगा, दूरी सूत्र क्या होती है, दूरी सूत्र बताओ, वही रूट x2 - x1 पे स्क्वायर, इधर क्या जाता है y2 - y1 पे स्क्वायर। दादाओ अपने कुछ गड़बड़ कर रहे हैं इसमें, ए भी क्यों लिखा है अपन ने, सी करो इसको, अपन के नाम के हिसाब से तो ये ए सी आएगा ना पहला विकर्ण। देखो क्या आ जाएगा, ए और सी को देखो, ए की और सी की रीडिंग देखना ये वाली, तो बताओ कैसे ही कर लो, पहले में से दूसरा लेस कर लो चाहे कैसे ही कर लो, 3 + 1 हो गया है। फिर अगला क्या है इसमें देखो, ये दूसरा वाला ये है 0, तो 0 - 4 हो गया। बताओ पहला विकर्ण क्या आ गया इसके अंदर, 3 और 1 4 पे स्क्वायर और -4 पे स्क्वायर, कितना हो जाएगा 16 + 16 हो जाएगा क्या, देखो T1 हो जाएगा 32, लिखते कैसे हैं इसे 16 × 2, क्या आ जाएगा 4√2 यूनिट। ऐसे ही आप लोग दूसरा विकर्ण निकालोगे इसमें, और किसी चक्कर में मत पड़ना, दूरी सूत्र से ही करेंगे D2, ये है BD। अब निशाना B और D पे, ये पहले पहले हैं, 4 में से 2 को हटा रहा हूं, उसके -2 को, तो +2 हो जाएगा। ऐसे इसके 5 में से किसको घटाएंगे, इसको -1 को, तो 5 + 1 पे स्क्वायर हो जाएगा, तो D2 क्या हो जाएगा देखो, 4 और 2 6 पे स्क्वायर, और ये भी 6 पे स्क्वायर। इधर आ जाएगा 36 इधर 36 इधर, तो D2 कितना हो जाएगा 36 72 तो नहीं हो रहा देखो, और 36 × 2 इसका मतलब 6√2 यूनिट। अभी क्या करते हैं अपन इसके अंदर देखो, इसने क्या दे लगा है, समांतर चतुर्भुज, यानी बोल दूं मैं चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 1/2 D1 × D2,
इसको आप चाहें तो पहली इक्वेशन बोल दो, इसको दूसरी बोल दो, बोल देना बाय इक्वेशन पहली एंड कौन सी है दूसरी। 1/2 D1 कितना है देखो इसमें 4√2 और D2 कितना है 6√2। तुम एक बात बताओ, √2 कटेंगे नहीं क्या? देखो एक बार कटेगा इससे, 2 बार होते ही ये 2 खत्म हो जाएगा। सोचो देखो 4√2 6√2 √2 2 ही होते हैं ना, 2 कट गया नीचे। 4 गुणा 6 कितना हो जाएगा 24। 24 स्क्वायर यूनिट 24 स्क्वायर यूनिट। चेक करना एक बार आंसर। तो सिंपल है सवाल, सूत्र खुद ने दे दिया, हिंट पेपर में नहीं आती है, आपको याद रखनी पड़ेगी इसमें, है ना। और कोई तरीका नहीं है, और ज़्यादा स्टंट भी नहीं है अपने, ये याद रखना। यहाँ तक का हो गया भाई सबका। अब एक अलग से डिफरेंट सवाल है, अगर नोट कर लो तो बताओ, मैं वो लिखा देता हूँ। मतलब इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देखना जरूरी है। आप कर पाओ तो आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे तो। एक सवाल लिखवा देता हूँ, हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। लिखा दूँ? सबका हो गया ना? लिखा दूँ? एक एक लिखना, अनुपात ज्ञात कीजिए, अनुपात ज्ञात कीजिए, ऑब्टेन द रेशो जहां रेखा 3x + y = 9 दो बिंदुओं को मिलाने वाले, दो बिंदुओं के नाम और लिख दो। दो बिंदुओं एक के निर्देशांक है 1 3 व एक है बी के निर्देशांक है 2 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को रेखा AB को मिलाकर रेखाखंड को विभाजित करती है। विभाजित में भी एक वर्ड लगा दो, चलो, अंतः विभाजित करती। अनुपात ज्ञात करें, अनुपात से मतलब समझ रहे हो आप, वही M1 अनुपात M2 ज्ञात करना है, ठीक है ना। सवाल बड़ा अच्छा है, बन चुका है, ज्यादा परेशान नहीं कर रहे, बस एक सवाल आपको ये लिख लेना है। एग्जाम्पल्स करके देख लोगे, कोई टाइट थोड़ी ना है, बताना मुझे क्या है क्या नहीं है।